नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज एक खुशखबरी के साथ आपके सामने आया हूं मैं इस चैनल पर। और खुशखबरी ये है कि आप और हम अब जल्द हुबहू फेस टू फेस मिल सकते हैं। ऐसा अंदेशा जो है आज के अखबार से हमें मिला है। हालांकि इसकी झलकियां थोड़े टाइम पहले भी मिलनी प्रारंभ हो गई थी, लेकिन आज के न्यूज़पेपर में जो हमारे लिए एक शुभ समाचार आया है, वो शुभ समाचार ये है कि केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि 15 अक्टूबर से कोचिंग क्लासेस खोले जाएं। लेकिन यहाँ पर ये सारा दारोमदार राज्यों पर छोड़ा गया है। अब राज्य अपने किस हिसाब से इसका डिसीज़न लेते हैं ये वक्त पर निर्भर करता है, लेकिन ये न्यूज़ हमें एक उम्मीद जगाता है। और कम से कम ये हम मान के चलते हैं कि 15 अक्टूबर से नहीं तो कम से कम नवंबर तक कोचिंग संस्थान खुलने की पूरी उम्मीद है। ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। हो सकता है 15 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 21 अक्टूबर या अन्य आगे कोई डेट आ जाए, उस पर भी विचार किया जा सकता है। तो इस स्थिति में आपको एक खुशखबरी देनी थी। और ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से जो स्टडी हम करवाते थे उसको हम पुनः चालू करेंगे। यहाँ एक बात और बता देना चाहूँगा कि ऑनलाइन हमेशा चलता रहेगा। मतलब अब हमारा जो राकेश मेहरा जी के क्लासेस इंस्टीट्यूट है, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर चलेगा। दोनों प्लेटफॉर्म रहेंगे। कई बच्चों की ये समस्या रहती है, कई बार कॉल भी आते हैं कि सर ऑनलाइन बंद तो नहीं कर दोगे। ऑनलाइन बंद नहीं होगा, और तो और ऑफलाइन भी साथ में चलता रहेगा। तो जो बच्चे ऑफलाइन आना चाहते हैं वो ऑफलाइन भी आ सकते हैं, और जो बच्चे ऑनलाइन एडमिशन लेना चाहते हैं वो ऑनलाइन भी एडमिशन ले सकते हैं। तो ये दोनों सुविधाएं राकेश मेहरा जी के क्लासेस आपको उपलब्ध करवा रहा है। तो इस खुशखबरी के बाद में कुछ जीके से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं, वो मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। जैसे आज के न्यूज़पेपर में है कि राष्ट्रीय कामधेनु आयोग 11 करोड़ परिवारों के लिए दिए उपलब्ध करवाएगा। और ये जो दिए होंगे ये गाय के गोबर से बने होंगे। किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इस न्यूज़ पर, उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। लिखिए, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग 11 करोड़ परिवारों के लिए गोबर से बने दिए उपलब्ध करवाएगा। तो एक तरीके से ये आयोग है, कामधेनु आयोग है। तो नाम से ही पता लग रहा है कि ये जो कामधेनु आयोग है ये गाय के संवर्धन और संरक्षण से संबंधित है। गाय मतलब गोवंश, ओवरऑल आप गोवंश कह सकते हो, उसके संरक्षण और संवर्धन से संबंधित है। 2019 में इसको कैबिनेट की मंजूरी मिली थी। एक लाइन लिख दीजिए, कैबिनेट से मंजूरी। फरवरी 2019 में, क्लियर। और यह है गोवंश, गोवंश मतलब गाय के संरक्षण व संवर्धन से संबंधित है। गोवंश के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित है। गायों की संख्या में बढ़ोतरी इससे रिलेटेड है, और गायों का डेवलपमेंट करना ताकि उनमें दूध उत्पादन करने की क्षमता ज़्यादा हो, ये इसका उद्देश्य है। तो इन दो शब्दों में ये बातें क्लियर हो जाती हैं कि संरक्षण और संवर्धन से। एक बात आपने ध्यान रखना है, इनके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं ये हैं डॉक्टर वल्लभ कथीरिया, ये इसके वर्तमान अध्यक्ष है। तो आपने ये राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के बारे में ये बेसिक
जो रिक्वायरमेंट है इसका आपने ध्यान में रखना है। अब देखिए, ये जो आपने न्यूज़ देखी है कि 11 करोड़ परिवारों के लिए गोबर से बने दिए उपलब्ध करवाएगा, तो ये तो कोई क्वेश्चन नहीं है कि निम्न में से राष्ट्रीय कामधेनु आयोग कितने परिवारों के लिए गोबर से बने दिए उपलब्ध करवाएगा। कई चैनल पर इस टाइप के आपको क्वेश्चन मिल भी जाएंगे, बचाव ही इलाज है उसका, ध्यान रखें। इस टाइप के क्वेश्चन कभी नहीं बनते हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेगा, तो यदि आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है तो वहाँ पर आपको एक शब्द मिला है नवाचार, इनोवेशन। तो ये जो न्यूज़ है या ये जो पूरा आप एक सिस्टम कह सकते हो, ये जो फैक्ट है, ये जो सूचना है, ये क्या है? लिखिए, यह है एक प्रकार का नवाचार है। नवाचार, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनोवेशन। तो एक प्रकार का ये इनोवेशन है, ये काम की बात है। तो आपसे इस टाइप से क्वेश्चन बनता है, आपसे ये कहेगा कि राष्ट्रीय कामधेनु आयोग गाय के गोबर से बने दिए बना रहा है, निम्न में से ये किस बात का सूचक है? तो उसमें आपके ऑप्शन डाल सकता है, ये नवाचार का सूचक है, नया विचार, इनोवेशन, क्योंकि ये शब्द बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। क्लियर हुई बात सारी। दूसरी आपने एक बात और देखी न्यूज़पेपर में कि यह पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाएगा। पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाएगा। अब देखिए, आत्मनिर्भर शब्द अब काफ़ी चर्चा में भी है और एक अभियान के तहत वो सारी बातें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आत्मनिर्भर कैसे बनाएगा? जैसे कोई गाय पालता है या भैंस भी पालता है, तो जो गोबर होता है, ओबियसली बात है, यदि दिए बनाने हैं तो वो गोबर बिकेगा। गोबर बिकेगा तो पशुपालकों की आय में क्या होगी? वृद्धि होगी। कैसे होगी? गोबर के बिकने से पशुपालकों की आय में वृद्धि होगी। क्लियर। अब अपने आप को हमेशा एक्टिव रखो, आपका दिमाग बिल्कुल काम करना चाहिए कि गोबर बिकेगा तो दिए बनेंगे, दिए बनेंगे तो लोग उन दियों को खरीदेंगे। तो जो हम चाइना से जो दिए आयात करते हैं या अन्य देशों से जो दिए आयात करते हैं, वो उनकी आवश्यकता हमें नहीं रहेगी। तो आप ये कह सकते हो, एक मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, चीन से दियों के आयात में कमी, चीन से दियों के आयात में कमी होगी। अब जब हम इंपोर्ट से कमी होगी, हम वहाँ से आयात कम करेंगे, तो ओबियसली बात है हम चीन को काउंटर कर सकते हैं। चीन को काउंटर कर सकते हैं। आप जानते हो चीन के साथ हमारा तनाव चल रहा है और चीन को किसी न किसी तरीके से हमें, आप ये कह सकते हो कि उसे काउंटर करना बहुत ज़रूरी है। आप इस तरीके से इसको काउंटर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम कई बार ऐसे कहते हैं ना कि किसी भी व्यक्ति को यदि अपने अंडर में करना हो, कंट्रोल में करना हो या उसको नीचे गिराना हो, तो उसकी आर्थिक स्थिति को कमज़ोर कर दीजिए। तो चीन की आर्थिक स्थिति पर ये एक तरीके से प्रहार है। ओबियसली बात है, चीन के दिए जब यहाँ बिकेंगे नहीं तो इसको नुकसान तो होगा ही होगा। तो इस दृष्टि से हम चीन को काउंटर कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल भी आपको दे सकता हूँ। जब चीनी ऐप हमने बंद की थी, तो चीनी ऐप को बंद करने के बाद चीन काफ़ी बौखला गया था। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें टॉपिक को समझने के लिए मदद करती है। अब देखिए, अब आत्मनिर्भर बनाएगा, हम कह रहे हैं आयात कम होगा, ठीक है। तो आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर का अर्थ क्या है? मैंने आपको पहले बताया था आत्मनिर्भर का अर्थ। आत्मनिर्भर का अर्थ होता है जब हम आयात कम करेंगे और निर्यात ज़्यादा करेंगे, इसे हम आत्मनिर्भर करते हैं। गड़बड़ी मत कर देना, बिल्कुल भी ध्यान रखना। आत्मनिर्भरता का जो अर्थ है
कि हम आयात कम करें और निर्यात ज़्यादा करें। आयात में कमी, निर्यात को बढ़ोतरी इज इक्वल टू आत्मनिर्भरता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है, ध्यान रखें। ये इससे रिलेटेड कई बातें मैं पहले आपको उपलब्ध करवा चुका हूं। क्लियर हुई सारी बातें। अब पशुपालकों को आत्मनिर्भर की दिशा में, आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उठाया गया ये एक कदम है और एक तरीके का ये इनोवेशन है, नवाचार है ये। क्लियर हुई बात सारी। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। अब मैं एक रिपोर्ट पर चर्चा करने जा रहा हूं। उस रिपोर्ट पे किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम जानेंगे। एक शब्द बता रहा हूं आपको, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, विश्व स्वर्ण परिषद, इसने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है और सोने के भंडारण से संबंधित देशों को स्थान दिया है। एक लाइन लिख दीजिए, इसने सोने के भंडारण, गोल्ड से संबंधित एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट जारी की है। कहा कि सबसे ज्यादा सोने का भंडारण किसके पास है? तो पहले नंबर पर है अमेरिका। अमेरिका के पास सोने का सबसे ज्यादा भंडार है। दूसरे नंबर पर है जर्मनी और तीसरे नंबर पर है इटली। ये तीन आपने ऐसे ध्यान रखने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि मैं अलग से रेड कलर में इसको डिजाइन कर दे रहा हूं, भारत का स्थान 9वां है। इसे मत भूल जाना, टिक कर दीजिए इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए, भारत का स्थान 9वां है, पहला पूछ सकता है आपसे। यहां पर आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ये गोल्ड के भंडारण से संबंधित कौन सी बात कर रहा है। देखिए, आरबीआई में एक पद्धति होती है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसमें एक पद्धति होती है। एक लाइन लिख दीजिए नोट डाल के, आरबीआई की पद्धति, न्यूनतम आरक्षित निधि पद्धति। इस पर कई क्वेश्चन आए हुए हैं। ये जो लागू हुई थी 1957 में लागू हुई थी। इसमें यह बताया गया, पहले तो अर्थ समझो, कम से कम रिजर्व्ड फंड सिस्टम, मतलब आरबीआई को कम से कम कितनी राशि अपने पास रखनी होगी? तो 200 करोड़ रुपए की राशि आरबीआई को रखनी होती है। जैसे आप अपने, कई बार आपने देखा हो ना, बैंक होता है तो बैंक के खाते में इतनी न्यूनतम राशि रखनी आवश्यक होती है। वैसे तो ये भारत के लिए जो है 200 करोड़ है। मतलब 200 करोड़ रुपए आरबीआई को अपने पास रखने होते हैं। लेकिन ये किस रूप में होते हैं ये ध्यान रखना। इसमें जो 115 करोड़ है वो किस रूप में होंगे, और बच गए 85 करोड़ है, ये किस रूप में होंगे? देखिए, ये तो होते हैं विदेशी मुद्रा के रूप में, डॉलर के रूप में होते हैं। और जबकि ये जो होते हैं 115 करोड़ रुपए, ये गोल्ड के रूप में होते हैं। ये ध्यान रखना, मैं न्यूनतम की बात कर रहा हूं। क्लियर हुई बात सारी। अब सोने का भंडार जो रखता है, इस दृष्टि से भारत विश्व में 9वां स्थान रखता है। केंद्रीय बैंक में, मतलब भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई, उस दृष्टि से भारत का 9वां स्थान है। अब मैं यहां पर बात करने जा रहा हूं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की। हेड ऑफिस वगैरह पूछा जा सकता है, तो आप ये कह सकते हो कि विश्व में गोल्ड मार्केट
का प्रबंधन व शासन, या आप इसको ऐसे कर दीजिए, यह विश्व में गोल्ड इंडस्ट्री, विश्व में गोल्ड इंडस्ट्री का मार्केट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इन छोटे छोटे शब्दों को आपने समझना पड़ेगा कि किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है। मार्केट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, किससे रिलेटेड? गोल्ड से रिलेटेड होता है ये, सोना। इसका जो हेड ऑफिस है ये है लंदन। मेरी नज़र में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, लंदन। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का हेड ऑफिस कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, और ये जनरल जीके का क्वेश्चन होता है, न्यूनतम आरक्षित निधि पद्धति। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। तो दोस्तों, आज हमने कोचिंग से संबंधित सूचना को लेकर कुछ बातें की। इसके अलावा हमने वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के तहत आरबीआई की जो न्यूनतम आरक्षित निधि पद्धति होती है, जो कि 200 करोड़ रुपए है, जिसमें से 115 करोड़ रुपए गोल्ड के रूप में होने चाहिए और 85 करोड़ रुपए डॉलर के रूप में या विदेशी मुद्रा के रूप में होने चाहिए, जो कि डॉलर में होती है। ये हमने चर्चा की। इस दृष्टि से हम देखें तो सोने के भंडार में भारत का 9वां स्थान है, बिल्कुल भी नेगलेक्ट मत कर देना। और एक हमने पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाने से संबंधित चर्चा की। इसका आधार हमने बनाया था राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग गोवंश के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित आयोग है, और इसने एक नवाचार के तहत गोबर से बने दीयों का निर्माण किया है। नवाचार वर्ष 2019, वर्ष 2020 इसका एक पॉपुलर वर्ड रहा है, ध्यान रखें ये, और इसका कई जगह इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको नेगलेक्ट ना करें। वर्तमान में जो क्वेश्चन आ रहे हैं इसी तरीके से आ रहे हैं। इसकी झलकियां देखनी हो तो ये जो यूपीएससी का जो पेपर हुआ था आईएएस का, उसको आप देख सकते हो। पेपर का बदला हुआ स्वरूप आपको वहाँ देखने को मिलेगा। इसी प्रकार की झलकियाँ आपके एसएससी, रेलवे, इन पेपरों में देखने को मिलेगी। तो उसी को आधार बनाकर हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, और इस तैयारी में जो भी हम योगदान दे सकते हैं उसमें 100% देते हैं। तो आप इसके साथ न्याय करें और साथ साथ इसको राइट डाउन करते रहें और रिवाइज करते रहें। क्लियर? तो दोस्तों, इजाज़त दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।